चाहे आप क्लास 11th में होंगे, चाहे आप क्लास 12th में होंगे, ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने जो राह चूज की है उसमें क्या कुछ बदलाव की जरूरत है, या फिर वो राह एकदम सही है। यार मैं ऐसा क्या करूं कि हाफ ईयरली में अपने नाम का डंका बजा लूं। तो जब भी आपको कोई भी एग्जाम देना है उससे पहले कोई भी सब्जेक्ट पढ़ना है, चाहे अकाउंटेंसी ही क्यों ना हो, आपको थ्योरी पे इंपॉर्टेंस देनी है। भैया नहीं पढ़ा मैंने मस्ती में, कोई नहीं पढ़ता मेरी बस्ती में। लेकिन भैया मुझे याद आया, मुझे तो बहुत कुछ बड़ा बड़ा करना था, तो प्लीज भैया कुछ टिप्स दे दो ताकि बन जाऊं एक दिन बड़ी हस्ती में। अगर आपको भी ये लगता है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि निको भी आज आए हैं और क्या खास ना है। तो आज मैं आप सभी के लिए लेकर आ गया हूं हाउ टू स्कोर 95% इन हाफ ईयरली एग्जाम। चाहे आप क्लास 11th में होंगे, चाहे आप क्लास 12th में होंगे, ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम ये जानेंगे कि यार जो सबसे पहली बाधा नहीं कहना चाहिए इसे, पहली अपॉर्चुनिटी है जो ये बात समझा सके कि आप पढ़ाई में कैसे चल रहे हैं। आपने जो राह चूज की है उसमें क्या कुछ बदलाव की जरूरत है, या फिर वो राह एकदम सही है। इसका पहला टेस्ट होता है हाफ ईयरली, क्योंकि ये बहुत ज्यादा मार्क्स का होता है, ये एकदम बोर्ड पैटर्न पर होता है। जैसा आपका फाइनल एग्जाम होने वाला है वैसा होता है। तो ये आपका सबसे पहला रियल टेस्ट है। तो इसके लिए स्ट्रेटेजीज भी तो जाननी होंगी, इसके लिए समझना होगा कि यार मैं ऐसा क्या करूं कि हाफ ईयरली में अपने नाम का डंका बजा लूं। तो देखो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, प्लीज इसको ध्यान से सुनिएगा, पूरा देखिएगा। सबसे पहला पॉइंट है भैया जी, सबसे पहला पॉइंट है थ्योरी। देखो भाई कुछ भी कर लो, थ्योरी आपका पीछा नहीं छोड़ने वाली। तो जब भी आपको कोई भी एग्जाम देना है उससे पहले कोई भी सब्जेक्ट पढ़ना है, चाहे अकाउंटेंसी ही क्यों ना हो, आपको थ्योरी पे इंपॉर्टेंस देनी है। थ्योरी के अंदर क्या क्या आता है भैया, टॉपिक्स, यानी जो भी आपको टॉपिक्स पढ़ाए जाएंगे, जो भी उसके अंदर के पॉइंट्स होंगे यानी हेडिंग्स होंगी, जो भी फॉर्मूलेज हैं, जो भी फॉर्मेट्स हैं, जो भी कीवर्ड्स हैं, हर टॉपिक में कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो एग्जाम में डिट टू डिट लिखने पर पूरे मार्क्स मिलते हैं। ये सब आपको ध्यान रखना है। डायग्राम्स आपको ध्यान रखना है, या इससे रिलेटेड कोई भी एक्स्ट्रा पॉइंट्स है, ये सब आपको ध्यान रखना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। थ्योरी पे आपको ज्यादा फोकस रखना है। एक बार आप थ्योरी ले लो, सीधा क्वेश्चन करने मत जाओ, पहले थ्योरी को एब्जॉर्व करो, थ्योरी लेते जाओ। भैया थ्योरी ले कहां से, तो देखो सबसे पहली बात आपके खुद के नोट्स होने चाहिए। अगर आप सेल्फ स्टडी करते हो तो, भैया सेल्फ स्टडी नहीं करते, क्लास देखते हैं तो क्लास नोट्स होंगे। और मैं तो कह रहा हूं भैया क्लास देखते हो तो भी खुद के नोट्स बनाओ, क्योंकि उसमें 3x की पावर है। जब आप नोट्स बनाते हो ना, हाथ काम कर रहा है, आंखें काम कर रही है, दिमाग काम कर रहा है। आप खुद सोचिए ना, एक व्यक्ति जिसके पास आंखें नहीं है वो छू के एहसास करता है, यानी हैंड हैव सम मेमोरीज। जिसके पास हाथ नहीं है वो आंखों से देखकर बता देता है। क्यों? क्योंकि आईज हैव सम मेमोरीज। ऐसे ही दिमाग है जिसके पास आंख और हाथ नहीं है, लेकिन अगर उसके दिमाग के काम चलते हैं तो फिर वो दिमाग से लोगों को इंस्ट्रक्शन दे देता है। इसके लिए बेस्ट एग्जांपल है, जरा कमेंट में बताओ अगर आप जानते हो तो ये पॉइंट्स है हैंड रिटन नोट्स के, अपने खुद के हाथ से लिखे हुए नोट्स के। तो इसको समझो आप, ठीक है जी। तो चाहे ओन नोट्स बनाए हो, सेल्फ स्टडी कर रहे हो, वेरी गुड। अगर आप क्लासेस ले रहे हो तो भी अपने नोट्स बनाओ, वो आपके लिए ज्यादा हेल्पफुल है। नहीं तो फिर क्लास नोट्स तो है ही, देन फिर बुक्स भी है। एक्चुअली क्या होता है, बुक्स में बहुत ज्यादा चीजें होती है, इसलिए मैंने पहले ओन नोट्स और क्लास नोट्स को प्रेफरेंस दी है। अदरवाइज बुक्स है, एनसीईआरटीज है, और कीवर्ड्स तो आपको उन्हीं के याद करने हैं, एग्जाम में वही लिखना है, क्योंकि उसी पे मार्क्स मिलते हैं। और 95% की बात हो रही है। और अब इनको ना आपको क्या करना है, सोने से पहले और उठने के बाद याद कर लेना है। जो भी थ्योरी आपने पढ़ी सोने से पहले, यानी कि अगर आप मान लीजिए 10 बजे सोते हैं, 11-12 बजे, जितने बजे सोते हैं, आपको एक बार सोच लेना कि यार आज क्या क्या पढ़ा था, क्या क्या पढ़ा था। उसकी यादों में खोने से बेहतर है ये जान लें कि आज हमने क्या क्या पढ़ा था, क्योंकि ये हमारे जीवन निर्माण में मदद करेगा। समझ रहे हो आप मेरी बात? उसकी यादें मदद नहीं करेंगी, है ना, वो तो फिर कहीं चली जाएगी या चला जाएगा। तो प्लीज इस पॉइंट को समझे। तो सोते वक्त क्या, आज क्या क्या पढ़ा, उठने के बाद एक बार और याद कर लीजिए कि यार कल क्या क्या पढ़ा था। यह चीज सबसे ज्यादा हेल्पफुल होती है किसी भी मेमोरी में, और ये मेरा सेल्फ एक्सपीरियंस है। समझ गए? थ्योरी अच्छे से पढ़ ली, उसके बाद आपको क्वेश्चंस पे जाना है। प्लीज इस बात को ध्यान रखें, प्लीज इस बात को ध्यान रखें कि उसके बाद आपको क्वेश्चंस में जाना है। क्वेश्चंस यानी दोनों ही टाइप के क्वेश्चन, थ्योरी के सब्जेक्टिव क्वेश्चन या प्रैक्टिकल क्वेश्चंस होते हैं, जैसे अकाउंटेंसी में आते हैं, इकोनॉमिक्स में कुछ चैप्टर्स हैं जो प्रैक्टिकल है, तो उनके काम करने हैं भैया जी। अब उसमें क्या करना है, सबसे पहले अगर आपने क्लासेस ली होंगी या आपने सेल्फ स्टडी की होगी तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे जो बहुत बार आए होंगे, टीचर्स ने बताए होंगे, या आपने देख के स्टडी करके खुद से कलेक्ट किए होंगे। तो सबसे पहले उनको देखिए, सबसे पहले उनको देखिए, चाहे आप क्लासेस ले रहे हैं, चाहे आप ओन नोट्स बना रहे हैं, उनको देखिए, याद रखिए, ठीक है जी। इसको आपको सॉल्व नहीं करना, क्योंकि ये तो ऑलरेडी सॉल्व है,
ठीक है जी, ऑलरेडी सॉल्व है। फिर उसके बाद अनसॉल्व क्वेश्चंस कीजिए। अनसॉल्व क्वेश्चंस खुद से करने हैं भाई, चाहे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के हो चाहे बुक्स के हो, बट अनसॉल्व हो ओन सेल्फ से होने चाहिए, यानी खुद से करने हैं। ओन सेल्फ मतलब लिख लिख के करने हैं भैया, आजू बाजू वाला तो वैसे भी नहीं करेगा, लेकिन खुद भी ऐसे देख देख के नहीं करने, अच्छा चाहिए हो जाएगा, खुद से लिख कर करने। खासकर जो बड़े सवाल, अगर कोई छुट्टू मुट्टू सवाल है, ऐसा लग रहा है कि यार इसका तो मुंह जुबानी हो जाएगा, बिना पैर उठाए भी इसका आंसर दे सकते हैं, तो उसको जाने दो भैया, उसको दे दिया ठीक है, लेकिन कुछ क्वेश्चंस अपने हाथों से करो। देन फिर जब आपकी ये चीज हो गई, थ्योरी कवर हो गई भैया, ये कवर हो गया, तो गिव मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट जरूर दीजिए, चाहे आप 11th में हो चाहे 12th में हो। इससे क्या होता है, आपको एग्जाम का एक्सपीरियंस मिलता है, आपके हाथ नहीं कांपते, टाइम कैसे मैनेज करना है आप टीचर से पूछते ना, वहां पे आप खुद सीखोगे। सेल्फ एक्सपीरियंस इज द बेस्ट एक्सपीरियंस। समझ रहे हो आप मेरी बात? एज यू आर इन एग्जाम, तो आपको ऐसे देना है, और कोशिश कीजिए, क्योंकि भाई मॉक टेस्ट है, एग्जाम के हिसाब से देना है, तो आपको हाफ ईयरली की टाइमिंग के हिसाब से देना होगा, तो संडे को दीजिए, प्रॉपर बैठ कर दीजिए, ठीक है जी भैया। और भैया जी देना जरूर है यार, अगर 95% आप टारगेट कर रहे हो तो, ठीक है जी। चलिए 2 पॉइंट्स हो गए। इसके बाद भैया जी लेकिन एक प्रॉब्लम है। मैंने कहा क्या भैया, पर इतना सारा पढ़े कैसे? आपने कह दिया थ्योरी पढ़ लो, सारा का सारा थ्योरी कैसे पढ़ ले भैया, इतना सारा टाइम कहां बचता है हमारे पास, स्कूल भी है, क्लासेस भी है, ये सब कुछ है। तो उसके लिए भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ध्यान से समझिए। सबसे पहले आपको एक ब्लैंक पेपर लेना है भैया, एक व्हाइट पेपर ले लिया अपन ने, ले लिया। आप जिस भी चैप्टर को रिवाइज करने वाले, मान लीजिए आज आपने अकाउंटेंसी उठाया, इकोनॉमिक्स उठाया, बिजनेस स्टडीज उठाया, इंग्लिश उठाया, मैथ्स उठाया, कोई भी सब्जेक्ट उठाया, आपका उसका एक चैप्टर का आपको रिवीजन करना है ना, या उसको याद करना है। एक ब्लैंक पेपर लीजिए, थोड़ी सी मेहनत लगती है, इसमें ज्यादा मेहनत नहीं लगती। शॉर्ट में लिख लीजिए उस चैप्टर में आपने क्या क्या पढ़ा था, क्या क्या पढ़ा था। तो क्या करना है, टेक चैप्टर एंड राइट डाउन कीजिए व्हाट यू रिमेंबर। जो भी आपको उस टॉपिक से रिलेटेड, उस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी टॉपिक थे, जो जो याद है उन सबको लिख लीजिए। यकीन मानिए जो चीजें आपको याद हैं, जिनको आप लिख पा रहे हो, वो आपके दिमाग में स्टोर्ड हैं, तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा एनर्जी लगाने की जरूरत नहीं। यहां पे आप टाइम बचा सकते हो, टाइम बचा सकते हो। फिर देन चेक कितना याद था कितना नहीं, और जो याद नहीं था उसको अच्छे से पढ़ो। जो याद नहीं था रीड इट अगेन थॉरोली, उसको अच्छे से पढ़ो। तो इससे क्या हो गया भाई, आपका टाइम भी बच गया। समझ रहे हो आप मेरी बात, टाइम भी बच गया। अब कई ऐसे भी हो सकते हैं भैया हमने क्लास नोट नहीं बनाए हैं, क्लास नोट्स हमें देखने का टाइम नहीं है, ओन नोट्स भी नहीं है, अब हम क्या करें। तो देखो उनके लिए मैं यही कह सकता हूं कि भैया वन शॉट लेक्चर देखिए। देखो सीधी सी बात है भाई, चप्पू चलाओगे नहीं तो नाव आगे जाएगी नहीं, तो पढ़ाई करोगे नहीं तो 95% कैसे आएंगे, है ना। हम आपको सजेशन दे सकते हैं, लेकिन झूठे भ्रम में मत रहो कि बिना पढ़ाई के कुछ हो सकता है। प्लीज अगर आपने नहीं किया, अगर आप 11th क्लास में हो, तो आज से डिसाइड करो कि मुझे ये करना है, मुझे ये स्टेप्स फॉलो करने, मुझे डिसिप्लिन रखना है। अक्सर बहुत सारे काबिल लोग होते हैं, लेकिन उसमें जो काबिल डिसिप्लिन के साथ होता है वो बहुत आगे जाता है। ये नेचुरल फैक्ट है। ऑफ कोर्स एक दो एक्सेप्शंस इधर उधर हो सकते हैं, लेकिन मोस्टली मेजॉरिटी के साथ ये चीज होती है कि दो लोग काबिल हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा डिसिप्लिन है वो सबसे आगे जाता है, और ये डिसिप्लिन इन्हीं तरीकों से आती है। बट अब अगर आपने नहीं पढ़ा तो एज अ टीचर मेरे को तो आपको भी गाइड करना है ना भैया, तो वन शॉट लेक्चर्स देख लीजिए। YouTube कॉमर्स वाला बाय PW चैनल पे सारे पड़े हुए हैं। आप प्लेलिस्ट ऑप्शंस में जाएंगे, आपको नए भी मिलेंगे, पुराने भी मिलेंगे, और किसी में कोई चेंज नहीं है, कोई आपका सब्जेक्ट चेंज नहीं हुआ है, कोई भी फॉर्मुलेस थ्योरी चेंज नहीं हुई है। तो आपको जिस टीचर का पसंद हो उस टीचर से देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमारा कॉमर्स वाले का 11th भी एक चैनल खुला है, 12th भी एक चैनल खुला है, उस पर भी अभी वन शॉट जा रहे हैं, आप वो भी देख सकते हो। अगर आपको जल्दी देखना है तो पुराने हैं वो भी आप देख सकते हो। आपको प्लेलिस्ट ऑप्शन कॉमर्स वाला PW में जाना है, प्लेलिस्ट में सबसे नीचे आपको हर सब्जेक्ट के वन शॉट्स मिल जाएंगे, तो वहां से आप कर सकते हो, है ना। लेकिन एक बात याद रखिए, वन शॉट क्या होता है, थोड़ा क्रिस्प मैनर में होते हो सकता है कोई टॉपिक आपको ना बने, तो ऐसे केस में फिर आपको जरूर लेक्चर देखना चाहिए, ठीक है जी। कई लोग बोलते हैं ना हाउ टू मैनेज, तो ऐसे मैनेज किया जा सकता है, ठीक है जी। चलिए, तो भैया जी इतना सारा है, तो उसको कम कैसे करेंगे, कम टाइम में ज्यादा जल्दी जल्दी कैसे याद कर लेंगे, या कितना ज्यादा याद कर सकते हैं, यहां से आ जाएगा। चलो भैया आगे बढ़े। फिर सेल्फ इवैल्यूएशन, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट यार। इसके लिए तो मैं जितने भी रेड मार्क कर दूं उतना ही कम है। ये चीज मैं बच्चों में बहुत कम देख रहा हूं, टॉपर्स में ये चीज बहुत ज्यादा होती है। आपको पता है टॉपर्स हमें खुद भेज देते हैं कि भैया ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये वहां पर ऐसे किया था, इसमें ऐसे किया था। इतनी कड़ी मेहनत करते हैं वो लोग। अब ये करते क्यों है, क्योंकि वो सेल्फ इवेल्युएट करते हैं, वो हमेशा अपनी एक कॉपी मेंटेन करते हैं। उस कॉपी में वो क्या करते हैं, आज मैंने इन सब्जेक्ट के सवालों को किया, लिख लेते हैं इस सवाल में कौन से सवालों को कैसे सॉल्व किया। जैसे ही उनके पास कोई सवाल आता है और उसमें उस तरीके से नहीं होता या किसी दूसरे तरीके से होता है, तो वो पूछते हैं। अगर उनको कुछ भी डाउट होता है, हो सकता है एक सवाल को 2-3 तरीके से भी किया जा सकता हो, लेकिन अगर कोई डाउटफुल सिचुएशन बनती है तो वो पूछते हैं। बट वो क्यों पूछते हैं, क्योंकि उन्होंने जो पहले किया है उसको सोच समझ के किया है।
इवेल्युएट कर किया है। तो सेल्फ इवेल्युएशन में आपको खुद को इवेल्युएट करना है। अब वो इवेल्युएट कैसे करोगे? जब आप थोरोली प्रैक्टिस करोगे। तो सबसे पहले भैया ये ध्यान रखें, मिस्टेक्स होंगी, गलतियां ऑफ कोर्स होती हैं। जब भी आप कोई प्लान बनाते हो, जब भी आप कोई क्वेश्चंस करते हो, तो मिस्टेक्स होना इज नॉट अ प्रॉब्लम। प्रॉब्लम यह है कि मिस्टेक ही नहीं हो रही, क्योंकि नो स्टडी, कहते हैं ना, मोर स्टडी मोर कंफ्यूजन, नो स्टडी नो कंफ्यूजन। तो अगर कंफ्यूजन हो रही है, कहीं मिस्टेक हो रही है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले तो इसको दिमाग में बैठाओ, फिर आइडेंटिफाई द रीजन। अगर मिस्टेक हो रही है तो यार रोएंगे थोड़ी, यार डिमोरलाइज थोड़ी हो जाएंगे, यार नहीं बन रहा, इससे थोड़ी बात बनेगा। रीजन जानने की कोशिश करो, कहां गलती हो रही है। अब जब ये गलतियां पता चलती हैं तो राइट डाउन इट, प्लीज इनको लिखिए जरूर। अगर आपने ये देखा कि अरे यार ये वाला सवाल ऐसे था, अरे अरे यहां ये गलती हो गई, छोड़ दिया, नहीं, अपनी गलती को लिखो। लिखोगे ना तो ज्यादा समय तक याद रहेगा, और जब दोबारा अपने नोट्स को पलटाओगे तो वो चीज याद आ जाएगी कि यार यहां ये गलती हुई थी, अब नहीं होनी चाहिए। फिर रिमेंबर इट। ऑफ कोर्स आपने लिख दिया तो भूलना की चांसेस है, लिख के छोड़ दिया तो छोड़ दिया। ऐसे भी कहा जाता है जो चीजों को बार बार याद नहीं किया जाता वो लुप्त हो जाती हैं, जिनका इस्तेमाल नहीं किया जाता वो लुप्त हो जाती हैं। तो आपको क्या करना है, कभी सैटरडे संडे बैठे और एक बार देख लिया कि यार इस वीक मैंने जो जो पढ़ा था उसमें कहां कहां मिस्टेक की थी, तो इससे आपको ज्यादा समय तक याद रहेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चेक योर कॉपी, अपनी कॉपी खुद से चेक करना सीखिए। जैसे मैंने आपसे कहा मॉक टेस्ट देना है, या तो आप दोगे नहीं, अगर आप मॉक टेस्ट नहीं दोगे तो फिर कैसे बात बनेगी। एटलीस्ट मॉक टेस्ट दीजिए। अगर आप मॉक टेस्ट नहीं दे रहे, भाई पढ़ाई में बहुत ज्यादा नहीं है लेकिन फिर भी 95% का सपना है, तो एटलीस्ट जो क्वेश्चंस आप कर रहे हो उसको सही से देखो कि यार अगर ये क्वेश्चन एग्जामिनर चेक करता, थिंक लाइक एग्जामिनर, अगर एग्जामिनर चेक करता ये मेरे एग्जाम में 5 नंबर का आता है, तो मैं इस एग्जाम में अगर एग्जामिनर होता तो फिर मैं कैसे मार्क्स देता। थिंक लाइक दिस, और अपनी कॉपी को चेक कर उसके हिसाब से अपने आप को इवेल्युएट करो, फिर गिव मार्क्स अकॉर्डिंगली। आप फिर उसके हिसाब से अपने आप को मार्क्स दोगे तो आपको पता चलेगा आप कहां गलतियां करते हो, आपको पता चलेगा कि आपकी कमी कहां है। ये सेल्फ इवेल्युएशन प्रोसेस सबसे इंपॉर्टेंट है यार, इस पर बात नहीं होती, बहुत कम बात होती है, आपको इस पर बात करनी है। इसके लिए एक कॉपी बना लीजिए कि भाई इस दिन मैंने इतने क्वेश्चन किए, इसमें ये सही था, ये सही था, जो सही था टिक टिक टिक, जहां गलती उसकी रीजनिंग लिखना जरूरी है, राइट डाउन इट, ये बहुत हेल्प करेगा आपका। ठीक है जी। और अगर आप प्रो के स्टूडेंट है और हमसे पढ़ रहे हैं तो पीडब्ल्यू का हाफ ईयरली टेस्ट भी आता है, तो आप उसको भी जरूर दीजिए ताकि आपकी हाफ ईयरली से पहले एक प्रिपरेशन अच्छी तगड़ी हो जाए। ठीक है जी, ये भी ध्यान रखेंगे। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, यही है कि भैया 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 सुनो ना यार, इतना ज्ञान दे देते हो भैया, मैं क्या बताऊं, इतना ज्ञान दे देते हो, पर ये बताओ हम स्कूल भी जा रहे हैं, क्लासेस भी ले रहे हैं, तो हम ये सब मैनेज कैसे करें, किसको कितना टाइम दें। तो यार देखो एक चीज हमेशा ध्यान रखना, कुछ तो छूटेगा ही, कुछ तो छूटेगा ही। आजकल की जनरेशन भी क्या कमाल करती है, रील्स देखते देखते सुबह से शाम करती है, फिर शाम से रात करती है, और फिर कहती है भैया पढ़ाई का टाइम नहीं मिलता, तो भैया रील छोड़नी पड़ेंगी। या फिर रात में बात करती है, बाबू थाना तालिया क्या, ताने में क्या बना था। इसकी जगह आप कोशिश करो ना यार कि बात करके देखें कि यार आज ये वाला सवाल किया क्या, कितने सवाल कर लिए, खाना भी पूछ लो यार, हेल्थ इज वेल्थ, लेकिन थोड़ा पढ़ाई भी कर लो ताकि आप ग्रो करो। रील्स को थोड़े दिन के लिए छोड़ दो, या रील्स सिर्फ थोड़े टाइम के लिए करो, क्योंकि कुछ ना कुछ तो छोड़ना पड़ेगा। अगर मार्क्स चाहिए तो कुछ चीजें तो छोड़नी पड़ेंगी ना। कोई भी अगर जिंदगी में आएगा तो किसी ना किसी का समय तो जाएगा, सिंपल सा पॉइंट है। तो रील्स का समय बचाओगे तो ये सारी चीजें करने का टाइम मिल जाएगा। राइम भी बन गई है। ठीक है जी। फिर यूज स्कूल टाइम, एक अच्छी चीज है स्कूल टाइम फॉर रिवीजन। जैसे क्या होता है, आप स्कूल में जाते हो, स्कूल में बहुत सारे टाइम आप रहते हो, है ना, एक टाइम पे तो आपके टीचर्स आते हैं पढ़ाते हैं, वो तो ठीक है भैया, लेकिन उसके बाद का क्या है ना, तो उसके बाद भी आप अपने दोस्तों से बातचीत कर सकते हो रिलेटेड टू स्टडी, है ना। हम बहुत सारी बातें करते हैं, है ना, हम बहुत सारी बातें करते हैं, वो देख यार मुझे देख के मुस्कुरा रही है, लगता है मेरी शक्ल या मेरी बातें उसे पसंद आ रही हैं। भैया इन सब चक्रों में मत पड़ो, है ना। अगर पसंद आ भी रही है तो थोड़ी स्टडी की बातें कर लो कि थोड़ा और पसंद आ जाओ, क्रश बन के क्रश ना हो जाओ, थोड़ा उससे आगे बात बने। तो इसके लिए जरूरी है ना, आजकल आप देख रहे होंगे बड़े बड़े लोग अपनी कहानियां सुनाते हैं कि हम इनके साथ इस टाइम से थे, इस टाइम से थे। यूपीएससी के बच्चे बताते हैं कि भाई मेरी गर्लफ्रेंड ने मेरी मदद की, या फिर लड़की बताती है बॉय ने मुझे मदद की। तो कैसे मदद की भाई, इमोशनल भी और पढ़ाई से रिलेटेड भी। तो अपने आप को थोड़ा इवॉल्व करना इन सब चीजों के ऊपर, समझ रहे हो आप मेरी बात। ठीक है। नाउ अकाउंट्स और मैथ्स के लिए देखो क्या है कि थोड़े से ये लेंथी होते हैं, थोड़े से इसमें क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ज्यादा चाहिए। तो आपको पर डे आज से आप डिसाइड कर लीजिए कि 1 घंटा देना ही देना है पर डे। ठीक है जी, 1 घंटा देना ही देना है।
फिर उसके बाद बिजनेस स्टडीज और इकोनॉमिक्स जो है उसको आप अल्टरनेट डेज कर सकते हो और इसको भी आपको 1 घंटा देना है। अगर भैया मेरे पास मैथ्स नहीं है तो आपके पास 1 घंटा बच गया, तो आप उसके चक्कर में आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिए। जो सब्जेक्ट आपका वीक है उसमें थोड़ा ज्यादा वर्क कीजिए। समझ रहे हो आप मेरी बात? बस सिंपल सा पॉइंट है। देन उसके बाद फ्राइडे और सैटरडे जो है इसमें नॉर्मली आपकी क्लासेस भी नहीं होती हैं और उस दिन थोड़ा कम वर्क भी होता है। सैटरडे कई जगह छुट्टियां भी होती है, सेकंड सैटरडे इन सबके बहुत सारी छुट्टियां मिलती हैं, तो उस टाइम पे आप अदर सब्जेक्ट्स को उस दिन 2 घंटे दे सकते हो ताकि वो भी रिवाइज हो। ध्यान रखिए 95% 2 या 3 सब्जेक्ट में लाने से नहीं होते। आपको इंग्लिश में भी लाना पड़ेगा, हिंदी है तो हिंदी में लाना पड़ेगा, आईपी है तो आईपी में लाना पड़ेगा, मैथ्स है तो मैथ्स में भी लाना पड़ेगा। तो सब में मार्क्स लाने पड़ेंगे, तो सबको इंपॉर्टेंस देनी पड़ेगी भैया। समझ रहे हो? सबको इंपॉर्टेंस देनी पड़ेगी। देन संडे जो मैंने आपको पहले ही बताया कि भैया रिवीजन भी करना है और मॉक टेस्ट भी देना है। भले ही एक सब्जेक्ट का दे दो आप मॉक टेस्ट, रिवीजन जरूर करो कि पूरे हफ्ते में मैंने क्या पढ़ा, कहां कहां क्या क्या गलती की थी। जब आप इन सब चीजों पे वर्क करोगे तो आपको अपने बारे में पता चलेगा जो शायद पहले आपने नोटिस भी नहीं किया होगा। जब आप ये सब चीजें करोगे तो ये सारे एफर्ट्स एक्यूमुलेट होंगे और आपके मार्क्स आ जाएंगे 95%। समझ गए जी? डन है ना? तो प्लीज, आपने मस्ती में छोड़ा, आपकी बस्ती में कोई पढ़ता नहीं था, लेकिन आपको एक बड़ी हस्ती तो बनना है ना। अगर बनना है तो अब से मेहनत शुरू करते हैं। ठीक है जी? याद रखिएगा इसमें कुछ चीजें आपको खुद से भी एडजस्ट करनी पड़ेंगी कि आप किस सब्जेक्ट में कमजोर हैं, उसमें थोड़ा ज्यादा टाइम दीजिए। जिन सब्जेक्ट्स में आपको लग रहा है कि हाँ हम मचा देंगे, उनको थोड़ा कम टाइम दे दीजिए। मैंने अपने हिसाब से ये बताया है ना? ठीक है जी? जितने भी दिन रह गए हैं आप धीरे धीरे करेंगे तो सब कुछ बन जाएगा। ठीक है? बाकी हम सबका आशीर्वाद, प्यार, दुआएं तो हैं ही। ठीक है जी? चलिए, तो ये वीडियो थी आपको समझाने के लिए, कुछ बच्चों को जगाने के लिए जिन्होंने नहीं पढ़ाई स्टार्ट की, जिन्होंने पढ़ाई स्टार्ट की है, कैसे आप अपने आप को और एक्सेल कर सकते हैं, इन सब चीजों के ऊपर अपन ने बात की है। उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा। और हम आपके जितने भी निम्बूज दोस्तों, आप उनको भी ये बता सकते हो कि भैया अब तो जाग जाओ, निक्को भैया ने भी बोल दिया। उनको दिखा सकते हो कि भाई अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ाई की तो आप कैसे कर सकते हो, है ना? कैसे कम टाइम पे ज्यादा से ज्यादा स्टडी कर सकते हो। ठीक है जी? चलो तो फिर चलते हैं। सो थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस, फॉर लविंग अस, फॉर सपोर्टिंग अस, फॉर बीइंग आवर स्टार्स, फॉर बीइंग आवर चैंप्स, फॉर बीइंग आवर चैंप्स। थैंक यू। एंड एक प्यारा सा मोटो है, हैव अ स्माइल, स्प्रेड स्माइल्स, बिकॉज़ स्माइल इज द बिगेस्ट गिफ्ट व्हिच यू कैन गिव टू एनीबॉडी। और मुस्कुराना कैसे है? ऐसे।